17 जनवरी 2023 को शनि कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। मेष राशि और लगन वालों के लिए किस तरह से शनि परिणाम देंगे, इसी विषय पर बात करूंगी आप लोगों से। और शनि का जो ये गोचर रहेगा कुंभ में बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में आ रहे हैं। 2.5 वर्षों के लिए यहाँ पर रहेंगे और 30 साल के बाद आए हैं, लाभ के भाव में आए हैं। मेष जो राशि है ये कालपुरुष की राशि है, तो वैसे भी यहाँ पे इसका बहुत गहरा प्रभाव देखने को मिलेगा। ये सारी चीजें मैं आपको विस्तार से बताऊं उसके पहले मैं अपने सभी व्यूअर्स को बहुत धन्यवाद बोलती हूँ आप लोगों के सपोर्ट के लिए। और जो भी नए व्यूअर्स जुड़ रहे हैं, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और नोटिफिकेशन बिल को जरूर प्रेस करके रखिएगा, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालती हूँ तो आप लोगों को पता चल पाए। देखिए, जो ये गोचर है शनि का, बहुत अच्छी स्थितियां निर्मित करेगा। शनि जब यहाँ पर आएंगे तो इनको 3 तरह से परिणाम करने रहेंगे। एक तो इस भाव में आ रहे हैं राशि लॉर्ड होकर के, तो इनको 11वें भाव के सारे परिणाम देने होंगे। दूसरा, शनि का जो नैसर्गिक गुण धर्म है वो भी ये रिजल्ट करेंगे। तीसरा, शनि जिन जिन नक्षत्रों से होकर के जाएंगे उसका भी ये प्रभाव करेंगे। तो यहाँ पर जो इनको नक्षत्र मिलेंगे, एक तो धनिष्ठा रहेगा मंगल का नक्षत्र, और शतभिषा राहु का, और पूर्व भाद्रपद गुरु। कहने का तात्पर्य ये है कि आप लोगों के नेटल चार्ट में जहां पर मंगल बैठे होंगे, जहां राहु बैठे होंगे और जहां पर गुरु बैठे होंगे, उन स्थानों का भी परिणाम आपको देंगे शनि। इसी के साथ जो आपकी मेष राशि है, वृश्चिक, धनु और कुंभ राशि, और राहु के लिए जो शनि की राशि कुंभ होती है उसी का कोरूलर होता है शनि। तो आपको 11वीं राशि कुंभ का भी प्रभाव देखने को मिलेगा। इस तरह से बाहर से अगर आप देखते हैं तो शनि आपको लाभ भाव में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन रिजल्ट ये 2-3 तरह से करेंगे। तो वो सब मैं आपको बताती हूँ डिटेल में, आप इसको समझिएगा। देखिए, जो शनि ग्रह है मैलेफिक ग्रह है, और मेष वाले लोगों के लिए आपके 10th कर्म का मालिक और लाभ का मालिक होकर के लाभ भाव में आ रहा है। तो पिछला जो इनका 2.5 साल का टाइम था उसमें खूब जम के आप लोगों ने काम किया होगा। जो आपका प्रोफेशन रहा होगा उसमें उतार चढ़ाव सब कुछ मिला होगा। अब जब ये लाभ के भाव में आएंगे तो यहाँ पर इनका जो पहला उद्देश्य रहेगा वो आपको हर तरह से लाभ देकर के स्थापित करना, क्योंकि फिर अब ये नेक्स्ट 30 साल के बाद यहाँ पर आएंगे तो लाभ की दृष्टि से आपको बहुत अच्छा ये प्रभाव देंगे। शनि जैसे ही यहाँ पर प्रवेश करेंगे तो ये धनिष्ठा के नक्षत्र से जाएंगे इसमें। तो धनिष्ठा आप लोगों के लिए जो पहला आप लगन भाव है आपका और आपका अष्टम भाव है, ये दोनों ही हाउसेस की लॉर्डशिप मंगल के पास होती है। तो शनि आप लोगों के लिए आपको एक तरीके का जो समाज में एक मान सम्मान होता है, यश प्रतिष्ठा होती है, उन चीजों को ये उभार करके लाने का प्रयास करेंगे। आपके जीवन में जितने भी पैतृक संपत्ति है, रिसर्च है, जो भी गूढ़ विषय से जुड़ी हुई चीजें होती हैं उसका भी परिणाम शनि करेंगे। तो हो सकता है कि इस टाइम पीरियड में जब शनि धनिष्ठा से गोचर करेंगे तो आप लोगों को कुछ लाभ करवाएंगे। वो जमीन जायदाद से जुड़ करके होता है, एंसेस्ट्रल जो प्रॉपर्टी होती है, या जो आपका ससुराल पक्ष है, या जो आप रिसर्च से जुड़े हुए हैं, तो जो भी बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, और जो लोग रिसर्च से जुड़े होते हैं, जो बहुत बड़े बड़े सर्जन्स होते हैं, इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़ करके जो लोग डाटा एनालिटिक का काम करते हैं। कहने का मतलब कि जिस भी कार्य में बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है, बहुत डीप रिसर्च करके और फिर उसमें कोई रिजल्ट निकाला जाता है, ऐसे सारे क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों को सैटर्न बहुत लाभ करवाएंगे। शनि आपके 11वें भाव में बैठ करके आपके लगन पर दृष्टि डालेंगे। तो ये जो समय रहेगी, शनि की जो तीसरी दृष्टि जाएगी आपके लग्न स्थान पर, क्योंकि यहाँ पर मेष की राशि होती है और ऑलरेडी वहां पर राहु बैठे हुए रहेंगे 30 अक्टूबर 2023 तक। तो ये जो समय रहेगा, देखिए मान सम्मान तो आपको मिलेगा क्योंकि शनि लाभ के भाव में आए हैं, लेकिन थोड़ा सा आप अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। हेल्थ रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं उसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। और जो अधिक ध्यान रखना है वो आपको 1 जनवरी से लेकर के 22 अप्रैल तक का जो टाइम पीरियड है, क्योंकि गुरु आपके 12वें में रहेंगे। जब गुरु आपके लगन स्थान में आ जाएंगे 22 अप्रैल 2023 को, तब शनि के जो थोड़े बहुत नेगेटिव रिजल्ट्स भी रहेंगे उसको गुरु संभालने का काम करेंगे।
हालांकि गुरु के ऊपर राहु का प्रभाव आएगा, लेकिन इसके बावजूद भी चूंकि गुरु शुभ ग्रह है और आपके भाग्येश होते हैं, आपके लग्न स्थान में आएंगे तो बहुत सी चीजों को हैंडल करने का काम करेंगे। लेकिन स्वास्थ्य का आप लोग ध्यान रखिएगा। शनि आपके पंचम भाव को भी प्रभावित करेंगे अपनी 7वीं दृष्टि से। तो ये जो समय होगा, जितने भी लोग शेयर का ट्रेडिंग का कार्य करते हैं, अच्छे से देख समझ करके करिएगा, क्योंकि सैटर्न की दृष्टि जहां जाती है उन चीजों को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करने का काम करती है। उसको रिजल्ट्स तो देती है, लेकिन पहले उसको थोड़ा ब्लॉक करेगी, रोकेगी। तो जो भी आपका शेयर ट्रेडिंग क्रिएशन से जुड़ा हुआ कार्य है, उसमें पूरी एनर्जी लगाइएगा, पूरी मेहनत के साथ में कार्य करिएगा, फिर आपको सफलता मिलने के योग बन जाएंगे। और ये समय रहेगा जब थोड़ा सा जो लोग रिलेशनशिप में है वो भी थोड़ा ध्यान देंगे, क्योंकि शनि की दृष्टि है, सूर्य के घर पर ये दृष्टि डालेंगे तो शनि का जो सूर्य के साथ में संबंध है कोई बहुत अच्छा नहीं होता है। लेकिन जो लोग काउंसलिंग के फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनके जो कार्य है उसमें थोड़ी सी गहराई डेप्थ बढ़ाएंगे यहाँ पर शनि। बच्चों के साथ थोड़ा सा तालमेल बनाइएगा, उनसे संबंधित जो भी निर्णय लेते हैं बहुत सोच करके बहुत दूर तक उसको एनालिसिस करके फिर लीजिएगा। शनि आप लोग के अष्टम भाव पे दृष्टि डालेंगे, अपनी 10वीं दृष्टि। तो सबसे अधिक फायदा उन लोगों को हो जाएगा जो लोग रिसर्च से जुड़े हुए हैं, उनके लिए सैटर्न यहाँ पर बहुत लाभ दे रहे हैं। ये समय हो सकता है कि बहुत से लोगों को अचानक से प्राप्तियां करवाए, धन की प्राप्ति या बहुत से जो काम आपने पहले करके रखे हुए हो, चाहे पैसों से संबंधित जो पैसे व्यक्ति एलआईसी में या किसी तरह के जो इंश्योरेंस वाले सेक्टर्स होते हैं उसमें लगा करके रखता है, वो सब कुछ मैच्योर होकर के इस टाइम पीरियड में आपको मिल जाए। ये सारे लाभ आपको शनि कराने जा रहे हैं। देखिए, जब 11वें भाव में शनि रहेंगे, ये भाव जो समाज का उच्च वर्ग होता है, सरकार है, जो आपके ओवरऑल जो गेन्स होते हैं उसका हाउस है, आपके जो मित्र वर्ग हैं, तो ये समय बहुत से लोगों को गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ करके लाभ करवाएगा, या प्राइवेट सेक्टर में जो लोग बहुत अच्छी जगहों पे कार्य कर रहे हैं, जो लोग एनजीओ चलाते हैं, जो सोसाइटी के वेलफेयर का कार्य करते हैं, जो बड़े बड़े फिलोसफर हैं, रिसर्चर हैं, उन लोगों के लिए शनि बहुत अधिक लाभ देंगे। तो जितने भी मेष वाले लोग हैं, सैटर्न आप लोगों के लिए हर एक तरह से लाभ देंगे। जो बच्चे उच्च शिक्षा से रिसर्च से जुड़ करके कार्य कर रहे हैं, उनके लिए भी लाभ की स्थितियां शनि यहाँ पर निर्मित करवाएंगे। इसी के साथ साथ जो लोग बाहर जाना चाह रहे थे पढ़ाई की वजह से या किसी तरह के प्रॉपर्टी रिलेटेड वर्क की वजह से, उनको भी शनि यहाँ पर लाभ देते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो बड़ी अच्छी स्थिति ये रहेगी। मेष वालों के लिए जो ओवरऑल स्थितियां बन रही हैं, चाहे आप मेष लगन के हैं या आप मेष राशि के हैं, हर तरह से सैटर्न आपको आर्थिक रूप से मजबूती देने जा रहे हैं। और बहुत अच्छा ये ट्रांजिट रहेगा। 2.5 वर्षों में शनि आपके लाभ भाव में वक्री भी होंगे, मार्गी भी होंगी, ये सारी घटनाएं बीच बीच में होती रहेंगी। तो उसका जो प्रभाव रहेगा वो उस टाइम पे मैं फिर से वीडियो बना के दूंगी। लेकिन जो इनका एक कंप्लीट जो परिणाम रहेगा यहाँ पर कुंभ में, ये हर एक तरह से लाभ देंगे। ये समय रहेगा जब बहुत से लोग नई नई पॉलिसीज और बहुत बड़े बड़े बदलाव भी होंगे। एजुकेशन से जुड़ करके किसी तरह के कंसल्टेंसी के फील्ड से जुड़े हुए हैं, जो बड़े बड़े रिसर्चर होते हैं, जो समाज के बहुत ही पॉलिसी मेकर लोग होते हैं, उनके माध्यम से बहुत लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी। या सोसाइटी के लिए जो आम जनता होती है उसके भलाई से जुड़े हुए भी जितने कार्य होते हैं, शनि उन क्षेत्रों में भी बहुत लाभ देने का कार्य करेंगे। ये समय आपके लिए जो आपके फ्रेंड हैं, जो आपके बड़े भाई वगैरह हैं, उन लोगों की लाइफ में भी बहुत सफलताएं देगा। उनसे आपके संबंधों में एक तरह की मजबूती आएगी। लेकिन इसी के साथ आपको कुछ सावधानियां भी रखनी होंगी, क्योंकि शनि जब आपके 11वें भाव में आएंगे तो जहां ये आपके लिए आर्थिक लाभ करवाएंगे, उसी के साथ साथ थोड़ा सा आप अपने संबंध का ध्यान रखिएगा। जो भी आपके करीबी मित्र वर्ग हैं, उनके साथ संबंधों में किसी भी तरह की कटुता, कड़वाहट, ये सब चीजें नहीं आने पाए, इसका आपको ध्यान रखना रहेगा। जो आपके भाई हैं, जो आपके अधिकारी वर्ग हैं, या जिनके भी साथ मिल करके आप अपने लाइफ में कार्य करते हैं, जो भी बड़े लोग हैं आपके फैमिली के मेंबर्स में, जो बड़े बड़े लोग हैं, चाचा हैं, ताऊ हैं, इस तरह के जो लोग हैं, उन लोगों के साथ में भी आपको रिश्तों का ध्यान रखना रहेगा। क्योंकि शनि है तो बेसिकली नीरस प्लेनेट ही, तो ये अपने कार्य तो करेंगे, लाभ दिलवाएंगे, लेकिन संबंधों में थोड़ा सा एक नीरसता, ये एक तरह का डिस्टेंस देने का भी कार्य करते हैं। तो रिलेशनशिप के दृष्टि से थोड़ा ध्यान रखिएगा। लेकिन ये जरूर है कि आपको लाभ मिलेंगे पूरे टाइम।
अब यहाँ पर देखिए कि आप क्या करें कि आपको शनि अच्छे रिजल्ट देते रहें और जो इनके बुरे प्रभाव हैं उससे आप लोग बच जाएं। हालांकि शनि का गोचर 3, 6 और 11 हाउसेस से बहुत अच्छा लाभ देता है, क्योंकि ये उपचय भाव होते हैं। तीसरा उपचय भाव है, तो यहाँ पर आकर सैटर्न बहुत बढ़िया से काम करते हैं। मतलब जितनी भी प्राप्तियां होती हैं, फाइनेंशियल गेन्स होते हैं, या जो कुछ भी आपकी विशेष रही होंगी, जो कुछ आप बहुत लंबे टाइम से करना चाहते थे और नहीं पूरी हो पा रही थी, वो सब कुछ इस समय पर शनि आपको 2.5 वर्षों में दिलवाएंगे। थोड़ा सा आप अपनी महादशांतर प्रत्यंतर दशा भी देख लीजिएगा। अगर योग कारक ग्रहों की चल रही होगी तो आपको और भी अच्छे से इनके परिणाम देखने को मिलेंगे। लेकिन ट्रांजिट में शनि आपके कुंभ राशि में आके आपको बहुत लाभ देने जा रहे हैं। इनसे जो लाभ लेना है, अगर आप 3, 4 ग्रहों का विशेष रूप से ध्यान रखें। एक तो शनि को आपको स्ट्रॉन्ग करना है। दूसरा जो आपका लग्नेश मंगल है, क्योंकि आप जो रिजल्ट्स लेने हैं आपको ही लेने हैं, तो मंगल को, शनि को। और दूसरा जो आपका वो है गुरु, क्योंकि गुरु के नक्षत्रों से भी जाएंगे और राहु के भी नक्षत्रों से जाएंगे। तो जिनको ओवरऑल रिजल्ट्स देने हैं, मंगल का, राहु का और गुरु का, इन 3 ग्रहों के मंत्र जाप, और शनि के भी आप मंत्र जाप कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपके नेटल चार्ट में शनि अच्छी स्थिति में बैठे हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप शनि के मंत्र जाप करिए। ओम शम शनिश्चराय नमः, और मंगल के लिए ओम भौमाय नमः। राहु के लिए जो है ओम राहुवे नमः, और गुरु के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इन 4 मंत्रों की जाप आप अवश्य करिएगा आने वाले 2.5 वर्षों में। उससे आपको बहुत लाभ मिल जाएंगे। जो भी ग्रह आपके नेगेटिव चार्ट पे बैठे होंगे उनकी नेगेटिविटी कम होगी, और जो अच्छी स्थिति में होंगे उनकी पॉजिटिविटी और भी ज्यादा बढ़ेगी। क्योंकि मंत्र जाप ही एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो कभी भी नुकसान नहीं करती है किसी भी ग्रह के लिए। जबकि आप स्टोन पहनते हैं या चीजों का दान करते हैं तो उसमें एक बार चांसेस बनते हैं कि उस ग्रह से संबंधित जो चीज का रिजल्ट है वो आपको कई बार गलत भी हो जाता है। तो स्टोन पहनना तो बिना कुंडली दिखाई नहीं कर सकते आप, लेकिन मंत्र जाप करके आप ग्रहों को अच्छे से अपने फेवर में ले सकते हैं। और शनि के लिए जो है, शनि को मजबूत करने के लिए शनि स्तोत्र सुन सकते हैं। गुरु के लिए जो है विष्णु सहस्त्र नाम सुन सकते हैं। मंगल के लिए आप मंगल के जो 108 मंत्र होते हैं उसको आप यूट्यूब पे लगा के सुन सकते हैं। इनके मंत्रों का जाप कर सकते हैं। कहने का मतलब कि अपने लग्न को, अपने आप को बहुत ताकत दीजिएगा, उसी से आप शनि के रिजल्ट्स को ले पाएंगे। ये समय रहेगा जब आप लोगों के लिए हर तरह से कंस्ट्रक्शन भी देखने को मिलेंगे। जो लोग इंजीनियर्स होते हैं, जो बहुत बड़े बड़े बिल्डर होते हैं, वो सारी चीजें चीजें भी शनि करवाएंगे। प्रॉपर्टी ब्रोकरशिप से जो जुड़े हुए कार्य होते हैं, जो मकान बनाए जाते हैं, कॉलोनी निकाली जाती है, इन क्षेत्रों से जो मंगल और सैटर्न रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, जो लोग फार्मास्यूटिकल में कार्य करते हैं, किसी तरह की आपकी ड्रग एजेंसी है, जो दवाइयों की फैक्ट्रियां होती हैं, इन सारे लोगों को शनि बहुत लाभ देंगे जब ये राहु के नक्षत्र से जाएंगे। उसके बाद जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, बड़े बड़े जो प्रोफेसर्स हैं, धर्म गुरु हैं, फिलोसफर्स हैं, जो पॉलिसी मेकिंग का कार्य करते हैं, उन लोगों को भी शनि बहुत लाभ देंगे। नेम फेम प्रसिद्धि स्थापित करने का कार्य करेंगे जब वो गुरु के नक्षत्रों से जाएंगे, पूर्व भाद्रपद से। क्योंकि शनि और गुरु का जो है संबंध बनेगा। इसी के साथ साथ जब शनि आपके जो लग्नेश मंगल हैं, जैसे कि अभी वो वृषभ राशि में आपके धन भाव में चल रहे हैं, वक्र स्थिति में भी चल रहे हैं। तो जब जब मंगल आपके केंद्र और त्रिकोण से ट्रांजिट करेंगे, विशेष रूप से जब मंगल आपके तृतीय भाव से गोचर करेंगे, और उसके बाद मंगल आपके पंचम भाव से, छठे भाव से जब मंगल गोचर करेंगे, भाग्य भाव से, कर्म क्षेत्र से, और उसके बाद जब मंगल लाभ स्थान पे आके गोचर करेंगे, ये सारे मंगल के भी ट्रांजिट होते जाएंगे आपके लिए पूरे वर्ष में। तो जब जब लग्नेश आपका अच्छी जगहों से जाएगा तो वहां पर शनि को और ज्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी और ताकत मिलेगी। तो उस टाइम पीरियड में आप देखेंगे कि पर्टिकुलर उस समय पर आपको और भी ज्यादा अपने कार्य सिद्ध होते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो इस तरीके से मेष वालों के लिए जो स्थिति बन रही है, सैटर्न आपको हर तरह से लाभ देंगे, आर्थिक लाभ, और जो भी आपकी जो भी आपके पीछे प्रयास रहे होंगे वो सारी चीजें अब आपको पूरी होती हुई, कंप्लीट होती हुई दिखाई पड़ेंगी। क्योंकि शनि यहाँ पे अब नेक्स्ट 30 ईयर के बाद आएंगे, और शनि का जो ट्रांजिट होता है बड़ा महत्व रखता है, वो भी उनकी मूल त्रिकोण राशि में। तो ये जो समय होगा हर तरह से लाभ देंगे मेष वालों के लिए, और बहुत अच्छे से आपको स्थापित करके, और फिर अगले 30 सालों के लिए आपको इस तरीके से बहुत अच्छे से सेटल करके फिर जाएंगे। तो आप लोग अपने नेटल चार्ट को भी देख लीजिएगा, दशाओं को जरा अच्छे से समझिएगा कि दशाएं अगर अच्छी चल रही होंगी तो शनि को थोड़ा बल मिलेगा, या शनि जो रिजल्ट्स देंगे दशाएं उनको अच्छे से रिसीव कर पाएंगे।
दोनों को ही मिला करके अपने नेटल चार्ट के जो प्लेनेट बैठे हुए हैं और जो दशाएं चल रही हैं आपकी महादशांतर प्रत्यंतर विशेष रूप से, और ट्रांजिट में जो शनि है, इनका आपस में कनेक्शन बना करके फिर आप फाइनल रिजल्ट को समझ लीजिएगा। आशा कर रही हूँ कि मेष वाले इस वीडियो से कुछ लाभ ले पाएंगे। और आप सभी लोगों के लिए मैंने 2023 के वार्षिक राशिफल बना के डाल दिए हैं, उसको भी आप लोग जा करके वीडियो की जो प्लेलिस्ट होती है, जब जाएंगे आप चैनल को ओपन करेंगे तो वहाँ मिल जाएगी, उससे आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और मेरा फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी अकाउंट है, वहां जाकर के भी आप फॉलो कर सकते हैं। किसी तरह की कंसल्टेंसी लेनी हो आपको, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर आप अपनी डिटेल्स डाल दीजिए। जो भी फी है वो आप समझ जाएंगे, उसको पे करके फिर आप ले सकते हैं जो भी आपका सोल्यूशन है चार्ट से रिलेटेड। तो आप लोगों के लिए सैटर्न बहुत सफलताएं दे, लाभ लेकर के आए, यही मैं विश करूंगी आप लोगों के लिए। और बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। 2023 से सैटर्न का ये ट्रांजिट आप लोगों को कार्य क्षेत्र में, आर्थिक रूप से, समाज में, सोसाइटी में बहुत नेम फेम दे। और शनि आपको यही सारी चीजें देने के लिए आ रहे हैं, उसका आप भरपूर लाभ लीजिए। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।